Hello students, today we start class 11th math chapter 10 straight lines miscellaneous exercise. बेटे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन दिस इज पैरेलल टू द x एक्सिस पैरेलल टू द y एक्सिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ठीक है, तो फर्स्ट हमने ये कार्टेशियन प्लेन बनाया है बेटा, और ये लाइन बोला गया है आपको पैरेलल टू है x एक्सिस. ठीक है बेटा, यहाँ से हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली. ठीक है, ये लाइन है आपके पास, ये लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है. ठीक है बेटा, तो ये आप लाइन ले रहे हैं L1. ओके, तो L1 आपको इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन दी गई है. ये पैरेलल बताया है टू द x एक्सिस, ये x एक्सिस आपने देख लिया. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपको स्लोप ऑफ x एक्सिस आपको मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ 10.1 में बताया था. स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या होती है? 0. ठीक है बेटा, तो जब स्लोप x एक्सिस की 0 होगी तो जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो दोनों की स्लोप क्या हो जाती है? इक्वल. ठीक है बेटा, तो हमारे पास गिवन लाइन दी गई है k माइनस 3x माइनस 4 माइनस के स्क्वायर y प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0. ये हमें लाइन दी गई है जो पैरेलल है किसके? x एक्सिस के. ठीक है बेटा, तो स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या होती है? x इक्वल टू स्लोप ऑफ x एक्सिस होती है बेटा 0. ठीक है, तो हमें गिवन क्या दिया गया है? इक्वेशन ऑफ लाइन L1. तो हमें L1 की इक्वेशन दी गई है k माइनस 3x माइनस 4 माइनस के स्क्वायर y प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0. ये आपके पास x का कोफिशिएंट है, ये y का है, और ये आपके पास c है. ठीक है बेटा, जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होती है? जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होती है बेटा हमारे पास ax प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0. ठीक है, इससे हम कंपेयर करेंगे. a की वैल्यू क्या आई हमारे पास? k माइनस 3, और b की वैल्यू क्या आई? माइनस 4 यहाँ पे माइनस है बेटा आपके पास, माइनस के स्क्वायर. ठीक है, ब्रैकेट में है 4 माइनस है आपके पास के स्क्वायर. ओके, और ये b आ गया. c है बेटा आपके पास के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6. ओके, तो हमारे पास लाइन L की जो स्लोप होगी वो क्या होगी? लिखेंगे आप स्लोप ऑफ लाइन L1, तो वो हम ले रहे हैं, इसकी स्लोप ले रहे हैं हम M1. ठीक है, तो M1 हमारे पास आ जाएगा माइनस a बाई बी. ठीक है बेटा, माइनस a है हमारे पास k माइनस 3, ये माइनस आ गया, अपॉन में बेटा माइनस ऑलरेडी है b के साथ, 4 माइनस के स्क्वायर. ठीक है, माइनस माइनस कैंसल, तो हमारे पास आ गया k माइनस 3 अपॉन में 4 माइनस के स्क्वायर. ये स्लोप आ गई लाइन m की. ठीक है, और x एक्सिस की जो स्लोप होती है वो क्या होती है बेटा? वो 0 होती है. तो आप लिखेंगे स्लोप ऑफ x एक्सिस, तो वो क्या होती है आपके पास? उसको हम ले रहे हैं m2. ठीक है, तो m2 ले लो आप, वो आपके पास 0 है. ठीक है बेटा, क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास दोनों की दोनों पैरेलल लाइंस है, तो आप लिखेंगे क्या है बेटा? हाँ, तो आप लिखेंगे व्हेन लाइंस आर पैरेलल. जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो m1 इक्वल टू क्या होता है? m2. ठीक है बेटा, तो m1 है हमारे पास k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू m2 है 0. क्लियर है बेटा? तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप देखिए, जब ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये होल टर्म 0 होगी. k माइनस 3 इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? 3. k क्या आ जाएगा आपके पास? 3. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ जो k आई है वो क्या आई हमारे पास? 3. ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k पूछा था ना, तो आप लिखेंगे देयरफॉर व्हेन अ लाइन, क्या लिखेंगे? व्हेन लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 3. तब आपके पास जो वैल्यू आई है k की वो क्या आई है? 3.
तो सेकंड पार्ट जो आपको पूछा गया है वो ये है बेटा, बी पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ठीक है, तो आपको बोला जब लाइन आपके पास क्या है, पैरेलल टू किसके है, वाई एक्सिस के। तो ये हमने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया है, तो ये हम ले रहे हैं लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है बेटा, ये हमने ले लिया लाइन। तो लाइन की इक्वेशन हमारे पास वही है, इसको हम अगेन ले रहे हैं, L1 लाइन ले रहे हैं। ठीक है बेटा, ओके। तो आप इसको लिखेंगे, आपके पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन है तो वो आप इसको के, यहाँ पे आपको इसको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे बेटा, आपके पास है k-3x। ठीक है, और आपके पास है -4, सॉरी यहाँ पे आएगा 4 ब्रैकेट यहाँ पे है, तो ये -k² अब y प्लस k² -7k + 6 = 0। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है। ओके, यहाँ पे आपके पास माइनस है। ओके बेटा, तो यहाँ पे जब हमारे पास y एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है तो फिर बेटा हमारी y एक्सिस की जो स्लोप होती है वो नॉट डिफाइन होती है। ठीक है बेटा, सेकंड जो हम पॉइंट कर रहे हैं तो हम लिखेंगे गिवन हमें इक्वेशन सेम यही दी गई है, तो या सारा का सारा आप यही लिखेंगे। ठीक है, गिवन इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली लाइन दी गई है, जनरल इक्वेशन है, इससे कंपेयर करेंगे ए और बी की वैल्यू, स्लोप ऑफ लाइन L1 की हमारे पास सेम यही होगी। तो आप नेक्स्ट जो इसमें लिखेंगे स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस की स्लोप क्या आएगी, उसको ले रहे हैं हम M2, तो वो हमारे पास नॉट डिफाइंड होती है। नॉट डिफाइंड मतलब 1/0। ठीक है बेटा, वाई एक्सिस की स्लोप क्या होती है, 1/0। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, व्हेन लाइंस आर पैरेलल, व्हेन लाइंस आर पैरेलल, जब लाइंस पैरेलल होंगी तो हमारे पास M1 = क्या होगा, M2 होगा। ठीक है, तो M1 की जो स्लोप थी हमारे पास k -3/4 -k² = M2 है बेटा हमारे पास 1/0। तो ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म आपके पास 0 होगी और ये 1 से मल्टीप्लाई होगी, 0 = 4 -k²। ओके बेटा, तो आप 4 -k² इस साइड ला रहे हैं, 0 इस साइड ला रहे हैं, -k² = -4, माइनस से माइनस कैंसिल, k² है = 4 आपके पास, k = स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, k = +-2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ k हमारी ये क्या आई, +-2 आई। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है हमारा, देखिए इसमें बोला गया है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तो पासिंग थ्रू द ओरिजिन के लिए हम ये थर्ड पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया हुआ है। ठीक है बेटा, अगेन हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो दी गई हुई है ये। ठीक है, तो यहाँ से ये पास हो रही है ओरिजिन से। ठीक है, ये हमने लाइन ले ली जो ओरिजिन से पास हो रही है। गिवन इक्वेशन हमें अगेन ये दी गई, k -3x -4 -k² y + k² -7k + 6 = 0। ठीक है, ये दी गई है हमें, लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। जब भी बेटा लाइन के ऊपर पॉइंट होते हैं तो वो पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई करते हैं। क्या करते हैं, वो लाइन को सेटिस्फाई। ठीक है, तो आप लिखेंगे पॉइंट 0, 0 सेटिस्फाई द गिवन लाइन। ठीक है, तो गिवन लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, k -3, तो ये x हो गया, ये y हो गया, तो यहाँ आप 0 रखेंगे, 4 -k² 0, y की वैल्यू 0 रखेंगे बेटा, प्लस k² -7k + 6 = 0। ओके बेटा, ये भी 0 होगी टर्म पूरी, ये भी 0 होगी, तो हमारे पास k² -7k + 6 = 0। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं ये होल टर्म आपके पास कौन सी फॉर्म में आ रही, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम क्या करते हैं, ये a और ये c दोनों का मल्टीप्लाई करके फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, उस फैक्टर को
प्लस माइनस करके हमें ये नंबर बनाना आता है। तो लिखिए के स्क्वायर, अब आप देख रहे हैं 6 है, तो 6 1 जा 6, 6 और 1 प्लस करके क्या बन गया 7। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम 6 के माइनस के प्लस 6 इक्वल टू 0, बन गया ना ये माइनस माइनस प्लस बट बड़े का साइन। तो आ गया ये के कॉमन लिया, के माइनस 6 आ गया बेटा, माइनस आपने यहाँ पे 1 कॉमन लिया तो के माइनस 6 हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, के माइनस 6 और के माइनस 1 इक्वल टू 0। के की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ से 6 और यहाँ से 1 आई। ठीक है बेटा, तो के आइदर भी 1 और 6। ठीक है, व्हेन लाइन इज पासिंग फ्रॉम द पॉइंट ओरिजिन। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड परपेंडिकुलर इफ द इक्वेशन x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन दिस। ठीक है, आपको बोला गया है, आपको ये नॉर्मल फॉर्म दी गई है और इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है। तो कहते हैं आप थीटा की वैल्यू निकालो और p की वैल्यू निकालो। ठीक है बेटा, तो हमने इस इक्वेशन को पहले नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है बेटा, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन वो दी गई है √3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम करेंगे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट। √3x तो आप देख रहे हैं प्लस वाई इक्वल टू -2। तो आपको ये बोला गया है जब भी हमारे पास p की वैल्यू आती है वो कभी भी हमें नेगेटिव नहीं चाहिए होती, वो पॉजिटिव चाहिए होती, इसलिए हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 3x माइनस वाई इक्वल टू -1 से आप मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, -1 से -1 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड आपने मल्टीप्लाई किया, यहाँ -1 आ गया, यहाँ प्लस हो गया। क्लियर है बेटा, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास ये टर्म्स आ गई हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म होगी, नॉर्मल। तो आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन ऑफ लाइन विद नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म आपके पास x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू p। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, cos थीटा की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू। तो इसके लिए हमारे पास क्या आता है, a अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर, एंड साइन थीटा के लिए आता है हमें b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड p के लिए आता है हमारे पास c अपॉन में क्या आता है बेटा, वो a स्क्वायर और p स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ से हमारी a की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, -√3, b की जो वैल्यू आई है वो -1 है बेटा। ठीक है, और जो c की वैल्यू आई है वो आपके पास क्या आई है, 2 आई है। क्लियर है बेटा, तो अब आप लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू है -√3 अपॉन a की वैल्यू है -√3 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया -√3 अपॉन में √3 प्लस हो जाएगा स्क्वायर करके तो 3 बचा, और यहाँ पे 1 तो क्या, यहाँ पे 4 आ गया, तो -√3 अपॉन क्या आएगा, 2। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट हमारे पास cos थीटा के बाद आएगा साइन थीटा। साइन थीटा है b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b की वैल्यू है -1 और a आपके पास सेम बेटा यही रहेगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर है ना, हाँ यहाँ से कट करिए, यहाँ लिखिए -3 का स्क्वायर रूट है बेटा और प्लस -1 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं बेटा इज इक्वल टू सेम आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। क्लियर है, अब आप देख रहे हैं p है हमारे पास परपेंडिकुलर, उसकी वैल्यू है c अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
तो सी की वैल्यू 2/2 ही रहेगा ये, तो 2/2 आ जाएगा, तो कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यस, ठीक है बेटा, हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू सीधी ले ली ये वाली। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास दोनों की दोनों जो कॉस थीटा और साइन थीटा क्या आया, नेगेटिव आया। ओके बेटा, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी है। तो आप ये देख रहे हैं ये इक्वेशन में हमारे पास दोनों के दोनों एंगल की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास कॉस थीटा और साइन थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे बेटा ऑल फंक्शन क्या होते हैं, ऑल फंक्शंस पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे आपके पास होता है साइन थीटा और दूसरा क्या है साइन और कोसेक। ठीक है, कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे आपके पास कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास साइन नेगेटिव और कॉस नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है बेटा, यहाँ पे 0 डिग्री होगा, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री है और यहाँ पे 270 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 180 प्लस थीटा आएगा। क्लियर है, तो हम देख रहे हैं हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू है -√3/2, तो इसको हम लिखेंगे बेटा कॉस 180 प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 30, क्योंकि √3/2 कॉस कब होता है 30 पे, इसलिए 180 प्लस 30। तो बेटा जब आप इस क्वाड्रेंट में होंगे तो कॉस 180 पे क्या होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो 180 पे क्या होगा सेम फंक्शन रहेगा, बट क्या आएगा कॉस थीटा, तो इसका क्वाड्रेंट नहीं है तो क्या लगेगा साथ में नेगेटिव माइनस कॉस 30, तो वैल्यू आ गई आपके पास, इसलिए हम इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 210 डिग्री। ठीक है बेटा, और सेम हमें साइन के साथ करना है, साइन थीटा है हमारे पास 1/√2 और ये भी क्या है 30 पे है। अब यहाँ पे हमारे पास साइन 180 डिग्री और प्लस 30 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें फंक्शन नहीं चेंज करना है इसलिए हमने ये वाला एंगल लिया है 180, ये नहीं लिया। अगर हम 270 माइनस थीटा करते तो हमारी साइन की वैल्यू चेंज होके क्या हो जाती, साइन किस में कन्वर्ट होता है, साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, साइन कॉस में। ठीक है बेटा, तो इसलिए हमें इसको फंक्शन को चेंज नहीं करना था, हमें सेम रखना था, इसलिए हमने 180 प्लस 30 किया है। तो 180 प्लस 30 क्या हो गया 210, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड में, और साइन यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव। एक बार फिर से सुनो बेटा 180 प्लस 30। ठीक है, जब आप इसको चेंज करते हैं तो क्या आता है साइन 30, साइन थीटा, बट ये थर्ड क्वाड्रेंट इसका नहीं है इसलिए नेगेटिव साइन भी आता है। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो इसलिए बेटा हम ये लिखते हैं 210 डिग्री। ओके बेटा, ये हमारे पास क्या आ गया 210 डिग्री। अब आप देखें 210 डिग्री है, यहाँ पे आपके पास ये पाई है रेडियन मेजर, पाई प्लस π/6 करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ये π/6 की वैल्यू क्या होती है 30 डिग्री, क्योंकि 180/6 करेंगे कट हो गया तो कितना आ गया 30 डिग्री। क्लियर है, तो ये आ गया। आप इसको क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे आप तो कितना आएगा 6π + y, तो 7π/6 आ गया। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या बन गया 210 डिग्री। क्लियर है बेटा, ये भी आपके पास क्या बन गया 210 डिग्री। ओके, तो हमारे पास थीटा की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है हमारे पास 210 डिग्री, और इस फॉर्म में 7π/6 ये भी 210 है। ठीक है, और जो हमें परपेंडिकुलर दिया है वो क्या आया हमारे पास 1 आया। क्लियर है बेटा, वो क्या आया 1। तो मतलब हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो क्या बनी है, x cos 7π/6 प्लस y sin 7π/6 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी है। थीटा की वैल्यू है हमारे पास 7π/6, क्योंकि हमें पीछे आंसर में ये दिया गया है। ठीक है, तो ये 1 आ गया। ओके, थीटा हमारे पास आप 210 भी लिख सकते हैं और दिस
और पी हमारे पास परपेंडिकुलर जो आया वो क्या आया, हमारे पास 1 आया। ठीक है, एंगल निकालना मैंने आपको बता दिया कि हमें ये कैसे हमें इसको पॉजिटिव बनाना होता है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस विच कट ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम एंड प्रोडक्ट आर 1 and -6 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको बोला गया है जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो कट कर रही है इंटरसेप्ट पे। ठीक है, तो ये आप ले रहे हैं एक लाइन, इसने आप कट किया दोनों इंटरसेप्ट पे। ठीक है, तो ये हम इंटरसेप्ट ले रहे हैं ए और ये हम इंटरसेप्ट ले रहे हैं बी और ये ओरिजिन है। ठीक है, क्लियर है बेटा। आप ले रहे हैं बेटा लेट जो इंटरसेप्ट है हमारे पास इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस आर ए एंड बी। ठीक है, ये इंटरसेप्ट आ गया आपके पास। ठीक है, अब बेटा इन्होंने बोला है हुज सम एंड प्रोडक्ट, तो सम मतलब ए प्लस बी, इसका सम आ गया 1 और प्रोडक्ट दिया है ए बी हमें दिया है -6। ठीक है बेटा, अब आप देख रहे हैं हमें 2 इक्वेशन मिल गई हैं। क्लियर है बेटा। ओके, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है तो हम यहाँ से ए किसी एक की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, एक की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास बी जो है वो क्या आ गया -6/a, ए हम इधर ले आए। क्लियर है बेटा। इसको ले रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको ले रहे हैं हम सेकंड इक्वेशन। ठीक है बेटा, अब पुट करेंगे हम वैल्यू ऑफ बी इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे, हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम जो इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म होती है उसमें डाल देंगे वैल्यू। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या है -6/a इक्वल टू 1। इसको आप सॉल्व करेंगे, a² - 6 इज इक्वल टू ए इधर भी मल्टीप्लाई होगा, ए इधर भी। ठीक है, तो a² - a - 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई आपके पास बताइए, क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई अगेन। तो यहाँ पे यहाँ पे ए ऑलरेडी दिया है तो यहाँ पे आप और कोई नंबर ले लीजिए, यहाँ पे पी ले लीजिए, यहाँ पे क्यू, तो दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, फिर हम उसके फैक्टर लेते हैं, 1 और 6 का प्रोडक्ट क्या आएगा 6, तो उसके फैक्टर लेके हमें यहाँ पे नंबर कैसे बनाना है प्लस माइनस करके। तो आप देख रहे हैं 6 के फैक्टर क्या आएंगे 3 और 2, 3 2 ज़ा 6, 3 में से 2 माइनस किया तो a आ गया, a² - 3a प्लस 2a - 6 इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस माइनस बड़े का साइन तो ये माइनस हो गया। a कॉमन लिया, a - 3 प्लस 2a - 3 इक्वल टू 0, a प्लस 2 एंड a - 3 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो a इज इक्वल टू -2, a इज इक्वल टू 3, 2 वैल्यू आ गया आपके पास a की। ठीक है बेटा, अब हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट्स, तो वो होती है बेटा x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। क्लियर है बेटा, ये इक्वेशन होती है। ओके, तो हमें व्हेन a है हमारे पास -2, ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आएगी, b क्या होगा बेटा हमारे पास, b इक्वल टू -6/a, तो a की वैल्यू क्या है -6/-2, तो माइनस माइनस कैंसल, तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, b की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, b आ गया आपके पास इक्वल टू 3। ओके, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन x/a है -2 प्लस y/b, b है 3 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आता है 1। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3x - 2y और ये 3 2 ज़ा 6 -6, 3x - 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन 3x - 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट आप एक और दूसरी, जब व्हेन a आपके पास क्या है, व्हेन क्या है बेटा, व्हेन a इज इक्वल टू a की वैल्यू -2 आपने ले ली, 3 लेंगे। अब a की वैल्यू 3 है तो b क्या आएगा,
-6/a -6/3 कटिंग किया आपने -2 आया, तो b आपके पास क्या आया -2। ठीक है बेटा, b की वैल्यू -2 आई तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ओके, तो x/a क्या है 3 प्लस y/b क्या है -2 1। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू -6। अब हमें x क्या देना होता है पॉजिटिव, हम x के माइनस के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। क्लियर है बेटा? ठीक है, अगर 6 को इस साइड भी ला सकते हैं, इस साइड भी रख सकते हैं, इसमें नो प्रॉब्लम। ओके, ये दोनों हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन, एक ये और एक ये आ गई। ओके, थैंक यू।